एक्सरसाइज 3.2 हम लोग इसे स्टार्ट करने से पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी डी और दूसरा लेते हैं A1 B1 C1 D1। तो A प्लस बी को हम लोग ऐड कैसे करेंगे? तो पहले ABCD लिखते हैं और इसको हम लोग इसके साथ प्लस करेंगे C1 D1। तो हम लोग इसको इसके साथ प्लस करेंगे, क्या बनेगा? A प्लस A1 B प्लस B1 C प्लस C1 और D प्लस D1। यह हो गया एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? मैट्रिक्स अंडर प्रॉपर्टीज इज कॉम्पिटेटिव। तो कॉम्पिटेटिव का क्या मतलब होता है? A प्लस बी इक्वल्स टू B प्लस A, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेटिव। अब मैट्रिक्स अंडर इसको हम लोग बोलते हैं A प्लस बी प्लस C, फिर हम लोग A प्लस बी को ब्रैकेट में रखना है प्लस C, इसको कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो आती है वो आइडेंटिटी होती है। ए में क्या ऐड करें कि ए बने, तो ये इसको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको क्या, कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लो। अब फोर्थ होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। ए, ये फोर्थ प्रॉपर्टी थी, इसमें ए में क्या ऐड करूं कि जीरो आए, तो इसमें माइनस ए मैट्रिक्स। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए, इसको हम लोग कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। ये हमारा 4 टॉपिक होता है, ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे माइनस करेंगे। अब हम इसको भी सेम उसी तरह करेंगे। अब हमने इस तरह लेट A इक्वल्स टू ABCD और B ले लेते हैं A1 B1 C1 D1। अब हमें इसको क्या करना है? माइनस। तो A माइनस B, तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ A माइनस A1 B माइनस B1 C माइनस C1 D माइनस D1, ठीक है। इसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी क्योंकि A माइनस बी नॉट इक्वल्स टू B माइनस C, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा कि हम लोग लेट करते हैं, लेट A इक्वल्स टू ABCD। तो हमें K निकालना हो, ये जो K है ना ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो K A की वैल्यू डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेयर K भी एनी कांस्टेंट, ठीक है। ये देखो क्या करना है, इसमें K को सबसे मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये क्या बनेगा? KA KB KC एंड KD। इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। अब देखो इसमें इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, अगर हमारे पास ऐसा हो K कांस्टेंट हो और A और B मैट्रिक्स है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं KA प्लस KB KA प्लस KB, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर हमारे पास ऐसा हो KA प्लस स्मॉल b ले लेते हैं, ठीक है। ये जो K और स्मॉल b है ना ये कांस्टेंट है, वेयर K एंड B आर कांस्टेंट, या फिर आप इसको स्केलर भी कह सकते हो। तो ये बनेगा KA प्लस KB। ये जो है ये मैट्रिक्स नहीं, ये कांस्टेंट है, तो अगर यहाँ पे 2 है तो ये बनेगा 2B। थर्ड प्रॉपर्टी है KB BA। पहले हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, K को B के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो B को बाहर रखे K से भी कर सकते हैं KA। ये जो हो गई इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है। अब ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब हमारे पास अगर ऐसा हो कि माइनस K और A, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस K और K कांस्टेंट है और A मैट्रिक्स है, या फिर हम लोग इसको ऐसा ले सकते हैं K बाहर माइनस A। ये हो गई फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो K जो है 1 है, ठीक है, कि 1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये। और लास्ट प्रॉपर्टी और सिक्स प्रॉपर्टी, अगर -1 है, -1 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -A, ठीक है। तो ये हमने क्या क्या पढ़ा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा जो है लास्ट टॉपिक आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का देखिए, लेट करते हैं A इक्वल्स टू ABCD और B लेते हैं
A1 B1 C1 D1। अब हमें निकालना है A इंटू बी, तो यहाँ पे हम लोग A की वैल्यू निकालेंगे और B की, CD A1 B1 C1 D1। अब जल्दबाजी नहीं करना है, कुछ बच्चे ऐसे क्या करेंगे A1 इंटू A1 B1 इंटू B1 C1 इंटू C1 D1 इंटू D1, तो इसको इस तरह नहीं करते। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर 2 है, इसका है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है। तो एक चीज़ याद रखना कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होते हैं जब ये दोनों सेम हो। ये अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ये मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं। और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर उसका हमेशा ये और ये आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2। तो इस रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इस रो को फर्स्ट कॉलम से इस रो को। तो A इंटू A1 प्लस B इंटू B1। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो क्या बनेगा A इंटू B1 प्लस B इंटू D1। ठीक है, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम से, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या बनेगा C A1 प्लस D C1। ठीक है, और आप लोग प्लस डालते जाना बीच में। अब इसको जो करेंगे इससे करेंगे C B1 प्लस D D1। ठीक है, ये हमारे मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ, उससे आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हमने ले लिया A 1 2 3 4 5 6 और भी ले लिया 3 4 5 6। अब ये 2 क्या है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3। तो हम लोग को एक ऐसा मैट्रिक्स लेना है, यहाँ पे 3 तो कम से कम है, 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 7 और 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे करेंगे, A इंटू बी। अब यहाँ पे रखो A की वैल्यूज़ जो है और B की वैल्यू दिया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 रोज और 3 कॉलम है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉमन है। इसमें क्या है कि 3 रोज और 2 कॉलम्स है। ठीक है, 1 और 2 ये दोनों सेम है ना। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 2 आएगा। ठीक है, हमारा आंसर जो आएगा क्या आएगा, 2 रोज और 2 कॉलम का आएगा। ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम से सेकेंड कॉलम से, ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकेंड वन, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 5 5 प्लस 3 इंटू 7 21। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 4 प्लस 6 2 12 प्लस 3 8 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेकेंड रो की बारी। सेकेंड रो को क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम से फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो आ जाएगा 12 प्लस 25 प्लस 42। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, 6 4 24 5 3 30 प्लस 48 5 6 30। तो अब इसको प्लस कर लेंगे हम लोग, तो ये बनेगा 34, ये बनेगा 40, ये बनेगा 54 प्लस 50 79, ये 30 प्लस 48 प्लस 72, तो 102 हो गई है। ठीक है, ऑर्डर जो इसका क्या है, 2 इंटू 2 है। मैंने पहले ही बताया था कि 2 इंटू 2 ही आएगा, 2 रोज 2 कॉलम। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी का जो मैट्रिक्स होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो ए मतलब कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। अगर मैंने ए बी निकाला और बी ए निकालेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, नॉट कम्यूटेटिव। अब इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। तो ए और बी को इसमें पहले रख देते हैं, तो इसको हम लोग एसोसिएटिव कर देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूट। तो ये होती है ए इंटू बी प्लस सी, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, तो इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी। तो इसको हम लोग ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ए ही आएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि 1 से करेंगे, तो 1 जो है मैट्रिक्स थोड़ा ना होता है, ये इसको करेंगे आई से। आई को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये यूनिटी है। अगर ए को आई से मल्टीप्लाई करें तो ए ही आएगा। और लास्ट, अगर ए को 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, तो ये 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज के मेन जो टॉपिक है। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में दिया है कि लेट ए इक्वल्स टू 2 4 3 2, बी इक्वल्स टू 1 3 -2 5, सी दिया है -2 5 और 3 4। फाइंड द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये हमें दिया है फॉलो मतलब ये निकालने के लिए, तो हम लोग इसको निकालेंगे। तो ए प्लस बी पहला है तो ए लिख लेंगे और यहाँ पे हम लोग बी लिखेंगे।
बी कितना है 1 3 -2 और 5। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 + 2 1 और 5 + 2 7। अब सेकंड क्या है a - b, तो दोनों को हम लोग लिखेंगे पहले 2 4 3 2 माइनस बी की वैल्यू 1 3 -2 और 5। तो ये हमारा आ जाएगा 2 - 1 तो माइनस ये आ जाएगा 1, फिर 4 - 3 तो 1 आ जाएगा, 3 + 2 तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा -3। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। सी पार्ट है 3a - c। तो पहले सबसे पहले 3a - c, तो सबसे पहले 3a 2 4 3 2, ठीक है, माइनस सी की वैल्यू कितनी है -2 5 3 और 4। सबसे पहले इसको जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, माइनस ये जो है सेम लिख देंगे हम लोग यहाँ पे -2 5 3 और 4। अब हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे, 6 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 7 6 और 2, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है देखो, तो ए बी निकालना है हम लोग, ए बी की वैल्यू डालेंगे, ए की पहले वैल्यू डालते हैं 2 4 3 2 और फिर बी की डालेंगे 1 3 -2 और 5। तो ये क्या हो जाएगा, मैं आपको कैसे बताया था मल्टीप्लाई करने के लिए, इसका भी ऑर्डर है 2 × 2 और इसका भी ऑर्डर है 2 × 2, तो 2 रोज और 2 का कॉलम ये दोनों सेम होने चाहिए और आंसर में ये और ये आएगा। तो कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 1 जा 2, फिर इसको इससे तो -8, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, फिर ये बनेगा, इसको जो करेंगे इससे 3 1 ज़ा 3, 2 × -2 तो -4, तो सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, सेकेंड कॉलम से, तो 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ये हो जाएगा -6 26 -1 19। अब हमारा लास्ट पार्ट है, हमें निकालना है बी ए, यहाँ पे अब इसको लिख लेते हैं हम लोग b × a। तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू लिख लेंगे 1 3 -2 और 5, और b a कितना है 2 4 3 और 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 1 ये हो जाएगा 4 4 + 6, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -4, फिर 5 × 3 15, अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो ये बनेगा -2 × 4 तो -8, फिर 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया हमारा 11 हो गया 10 11 और 12। तो आप ये चीज़ देख रहे हो, ए बी और बी ए बराबर नहीं आया है, तो अंडर मैट्रिक्स ये कॉम्पिटेटिव नहीं हो सकता, तो हमें ये भी पता चला कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्यूट द फॉलोइंग, ए प्लस ये ए दिया और ये बी दिया, हम लोग इनको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा a + a 2a, ए और b + b 2b, ये 0 और ये 2a हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें इसे भी क्या करना है प्लस, तो हमें इसमें क्या करना है a² + b² + 2ab, तो b² + c² + 2bc, तो इसी तरह ये भी बनेगा a² + c² - 2ac, a² + b² - 2ab। हमने क्या किया कि इनको इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, ये इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ये किसका फॉर्मूला आता है, a + b का होल स्क्वायर, ये बनेगा b + c का होल स्क्वायर, और a² + b² - 2ac, तो ये बनेगा a - c का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। तो दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, दोनों को क्या करना है प्लस करना है, तो -1 + 12 तो 11 हो गया, 4 + 7 तो कितना हो गया 11 हो गया, -6 - 6 तो कितना 0 हो गया, 8 + 8 तो 16, 5 + 0 तो 5, 16 + 5 तो ये हो गया 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9, तो ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट। ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसको प्लस करना है, cos² + x + sin² x,
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन यहाँ पे भी हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है और ये भी 1, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हमें इसमें बोले 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें इसे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ऑर्डर क्या है 1 2, 2 रोज और 2 कॉलम, तो ये 2 और 2 का हुआ, यहाँ पे भी 2 और 2 का हुआ, तो ये दोनों सेम है और ये आएगा। तो हम लोग तो इनको करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इसको, तो यहाँ पे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर इसको इससे, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो माइनस ए बी प्लस बी। अब ऐसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो माइनस ए बी प्लस ए बी, फिर यहाँ पे क्या आएगा सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो इस पहले हम लोग इसका ऑर्डर लिखते हैं, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रोज और कॉलम कितने हैं 1 कॉलम है, फिर इसमें रो देखो कितनी है 1 रो और कॉलम देखो 3, तो ये और ये सेम है, तो आंसर में आएगा 3 × 3, तो 3 रोज और 3 कॉलम्स आएंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं 1 × 2, फिर फर्स्ट को सेकंड कॉलम से 1 × 3 3, 1 × 4 4, अब इसी को ऐसे 2 को, तो 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8, 3 × 2 कितना हो गया, इसको अब इसका करेंगे 6 9 और ये 12 मिलेगा। अब हम लोग इसमें जाते हैं 2 × 2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 × 3, अब ये दोनों क्या है सेम हो गया। अब इसका देखो मैंने बताया था कि 2 × 3 आएगा, 2 रो और 3 कॉलम आएगा, देखो कैसे, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 1 -2 × 2 -4, फिर इसको करेंगे इससे, तो 2 -6, अब फर्स्ट रो को इससे किया, अब इस थर्ड कॉलम से करेंगे, 3 × 1 = 3 -2, अब इसी तरह सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर थर्ड सेकेंड से फिर थर्ड से करेंगे, तो 2 × 1 = 2, 3 × 2 = 6, अब इसको जो है इससे करेंगे, 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9। अब देखते हैं 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, तो ये जो आ जाएगा -3 -4 1 8 13 और 9। अब इसका ऑर्डर चेक कर लो, 2 रो 3 कॉलम, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इसका आ जाते हैं हम लोग फोर्थ देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने का है 3 × 3, और ये भी 3 × 3 का मैट्रिक्स है। तो अब हम लोग देखते हैं 2 + 0 + 12 आ जाएगा, और ये इसको जब इससे करेंगे तो -6 + 6 4 × 0 + 0। अब जो इसको करेंगे इससे 2 × 5 = 10, ठीक है, 3 × 4 = 12, 4 × 5 = 20। अब इसको जो करेंगे इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा 3 × 1 = 3, 4 × 0 0, 5 × 3 15। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो आएगा ये -9 + 4 × 2 8, और ये 0 0 हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे, तो 3 × 5 = 15, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25। अब जो थर्ड रो को पहले इससे फिर इससे, तो 4 × 1 = 4 + 0 + 6 × 3 80। अब बनेगा इसको इससे करेंगे -12 + 5 × 2 = 10 + 6 × 0 0 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 5 × 4 = 20 + 4 × 16 20 + 30। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं हम लोग, ये बनेगा 14, ये सब कैंसिल हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 42, 18 -1, फिर 40 56, फिर 22, फिर -2 और ये 17,
ये आ गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। अब दिया है हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका कितना रो दिया हुआ है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 × 2। अब इसमें रो कितने हैं, 1 और 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो ये दोनों सेम है, तो हम लोग को आएगा ये है। तो अब देखते हैं, तो देखिए इसको पहले इससे फिर इससे फिर इससे, 2 × 1 = 2, 1 × -1, फिर इसको 0 से करेंगे तो 0 + 2। अब इसको करेंगे इससे 2 × 2, 1 × 1। अब सेकेंड रो को तीनों से, तो 3 और 2 -2, तो इसका 0 + 4। अब इसको करेंगे इससे, तो 3 + 2। अब इसको क्या करेंगे, इससे करेंगे तो -1, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा -1 + 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 हो जाएगा 1 4 5, ये हो जाएगा -2 2 और 0 आंसर। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये भी 3 × 2, हमारा ये 2 2 का आएगा, तो 6 - 1 + 9। अब इसको जो है इससे करेंगे -9 0, 3 × 1 = 3। अब इसको इससे करेंगे तो -1 × 2, तो 2 + 0 × और ये +6। अब ये बनेगा ये, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3, फिर +0 + 2। अब तो ये हो जाएगा 9 + 6 15, 15 ऐसे बन गया 14, और ये बनेगा -6, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5। ये आ गया हमारे 6 पार्ट का आंसर। हमें दिया है A, B और C। अब हमें करना है A + B एंड B - C, और हमें क्या दिखाना है, A + B - C, और इसमें सबसे पहला पार्ट दिया है A + B निकालने के लिए दिया है। तो सबसे पहले हम लोग A + B निकालेंगे, तो A + B, ये A है और ये B है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं 4, फिर -1, फिर -1, 5 + 4 9, 2 और 2 + 5 7, फिर 1 + 2 3, -1 3 + 3 4। ये आ गया। इसने क्या बोला है कि B - C निकालना है, तो हम लोग B - C, तो ये हमारे सामने B है और ये दोनों इसको माइनस कर देंगे, तो 3 - 4, तो -4, तो -1 - 1, तो -2, 2 - 2 तो 0, 4 - 0 तो 4, 2 - 3 तो -3, सॉरी -1, फिर 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 + 2 तो 2, 3 - 3 = 0। ये हो गया यहाँ तक। अब ये बोला कि वेरीफाई दैट A + B - C = AB + C। तो अब हम लोग LHS लेंगे, पहले हम लोग LHS लेते हैं, A + B - C = 1 2 - 3 5 0 2 और 1 - 1 और 1। अब हम लोग B - C की वैल्यू डालते हैं, तो -1 - 2 4 4 - 1 3 1 2 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो करते हैं इन दोनों को प्लस, तो देखते क्या आएगा, तो 0 0 - 3, तो फिर 5 + 4 ये आएगा हमारा। तो ये हमें मिल गया LHS, और हम लोग अब RHS निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे जो हमने ऐड किया था, तो 4 1, इसकी हम लोग वैल्यू रख रहे हैं जो हमने पीछे किया था, 9 2 7 3 - 1 4, तो -4 4 1 2 0 3 2 1 - 2 और 3। तो आप देखना इसको ध्यान से, क्या रहे 0 0 और -3, तो ये आ गया 9 -1 और ये 5, 3 - 1, तो ये 2 हो गया, -1 + 2 तो 1, फिर ये 1। तो आप लोग देखिए दोनों LHS जो है RHS के बराबर है, तो हेंस LHS = RHS प्रूफ्ड। तो हमें यहाँ पे A की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे B की वैल्यू दी हुई है, और देन हमें ये कंप्यूट करना है 3A - 5। तो पहले हम लोग 3A - 5B, तो सबसे पहले हम लोग A की वैल्यू लिखेंगे। A हमारे जो सामने दिया हुआ है,
2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3। अब हम लोग यहाँ पे b की वैल्यू डालेंगे -5b। तो b यहाँ पे डालते हैं 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/2। अब हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे 3 जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, 3, ये 5, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी सब कट जाएंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 4, ये भी कट जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा और ये कट जाएगा तो 2 रह जाएगा। अब इसी तरह इसको भी करते हैं, 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 जो कैंसिल हो जाएगा। तो 2, 3 और 5 बन जाए 5। फिर यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहाँ पे 1, 2, 4। फिर 5 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 6 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को माइनस और आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 - 2 = 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये हम लोग को इसको दिया है, सबको इससे मल्टीप्लाई करते होंगे, इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा cos थीटा बनेगा। और इसको जो इससे करेंगे तो ये बनेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह सबको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बनेगा माइनस साइन थीटा cos थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे बनेगा साइन थीटा cos थीटा, फिर यहाँ पे बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 0 0 1। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड x कैपिटल X एंड कैपिटल Y। ये कैपिटल X एंड कैपिटल Y जब भी लिखा हो तो ये मैट्रिक्स डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया है x + y = 7025 एंड x - y = 3003। तो हमें निकालना है x और y। तो हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2। तो x + x तो 2x, y - y तो ये 0 हो जाएगा, = 7025 प्लस ये ऐड कर रहे हैं 3003। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2x = 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 5 + 8 3, तो 8 आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस 2 को जो है इधर लेकर आते हैं। तो x = 1/2 10 0 2 और 8। तो आप सबके नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 0 1 और ये 4 जाएगा। तो ये हमारा x निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे y। तो y को निकालने के लिए क्या करेंगे, x की जो वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 5014 प्लस y = 7025। अब अगला स्टेप क्या करेंगे कि इसको जो इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 7025 माइनस 501 और 4। अब हम लोग इसको इन दोनों को माइनस कर देंगे, 7 में से 5 गया तो 2, 0 में से 0 0, 2 में से 1 1, 5 में से 4 1। तो y, ये हमारे x की वैल्यू मिल गई और ये हमें y की वैल्यू मिल गई। अब 7 का जो है सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें x एंड y फॉर्म फाइंड करना है। ये 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सेम आएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 3 एंड सेकेंड बाई 2। तो हम लोग इसको कर रहे हैं 2 से, इसको कर रहे हैं हम लोग 3 से। तो करते हैं, यहाँ पे जगह 3 2 6x प्लस 3 3 9y, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम लोग इधर भी करेंगे 3
3 3 से 9, 12 और 0, तो इसको भी हम लोग 6x आ जाएगा प्लस 4y इक्वल्स टू 4 माइनस 4 इक्वल्स टू -2 और 2। अब हम इन सबको माइनस कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5y बचेगा यहाँ पे माइनस होगा तो, और यहाँ पे 6 9 12 0। अब इनको हम लोग माइनस करते हैं, 4 -4 -2 और 10। अब हम लोग इन दोनों को माइनस करते हैं। अब हम लोग इस वाले 5 को इधर लेकर आते हैं, तो y इक्वल्स टू 1/5, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 4 गए 9 + 4 13, फिर 12 और ये 12 + 2 14 और ये -10। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू हो जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और ये -10/2, तो ये हो जाएगा 2 -2। अब ये हमें y की वैल्यू मिल गई, तो अब हम लोग इसको y की वैल्यू डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x + 3y, तो y की वैल्यू ये थी 2/5, 13/5 और 14/5 -2 और इक्वल्स टू था 2340। अब हम लोग इसको है ना इधर, इसको जो इधर लेकर आ रहे हैं, तो 2x हो गया 2340, फिर ये -6/5, तो माइनस करते हैं हम लोग, तो 39/5, 42/5 -6। अगला स्टेप क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 2x इक्वल्स टू, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, 5 3 जा 15 और -24/5, 24/5, 4 5 जा 20 -22/5, 0 + 6, तो ये क्या आ जाएगा 6। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 है इधर लेकर आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल्स टू 1/2, तो यहाँ पे बचेगा 4/5 और -24/5 -22/5 और ये 6। अब इसको सबको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा -12/5, ये हो जाएगा -11/5 और ये हो गया हमारा 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बोला है कि फाइंड x इफ़ y इक्वल्स टू 3 2 1 4 एंड 2x + y इक्वल्स टू 1 0 -3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 2x की वैल्यू रखते हैं प्लस y, तो हम लोग यहाँ पे जो है y की वैल्यू डाल देंगे और हमारा x निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे -3 और 2, तो 2x और y जो दिया है 3 2 1 4 इक्वल्स टू y की वैल्यू 1 0 -3 2, तो इसको इधर लेकर आते हैं, तो 2x इक्वल्स टू 1 0 -3 2 -1 -3 2 1 4। अब हम लोग 2 को इधर लेकर आ रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 1/2, तो -2, फिर यहाँ पे आ जाएगा -2 -4 फिर -2, तो 2 से सबको डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा -1 -1 -2 -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसकी जो है इस सेम इट इज़ लिख लेंगे और इन दोनों को प्लस करके और इधर लिख लेंगे, और यहाँ से हम लोग इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। और यहाँ पे इक्वलिटी मैट्रिक्स का वो लगेगा प्रॉपर्टी, फिर हमें यहाँ से x फाइंड आउट हो जाएगा 2y + 5, 2y इक्वल्स टू 5 और 6, तो फिर हम लोग y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो हमें y हमें मिलेगा 3 और यहाँ से 2x + 2 इक्वल्स टू 8, यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 मिलेगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 थे सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t, और हमारे पास इक्वेशन दी हुई t इंटू दिस मैट्रिक्स 3 इंटू दिस एंड 3 इंटू दिस, तो हमें निकालना है x y z एंड t। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 2 को इससे सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 2z 2y 2t। अब यहाँ पे भी हम लोग सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 फिर -3 और 0 और 6। ठीक, अब इधर भी हम लोग वही करते हैं, 3 से 9 15 और 12 और 18। ठीक है, ये हमारा है। अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करते हैं, 2x + 3 2z -3 2y + 0 2t + 6। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 9 15 12 और 18,
ये इसकी हम लोग कंपेयर कर लेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो 2x + 3 = 9, 3 को इधर लेकर आते हैं तो 2x 9 में से 3 है तो x = 2 और ये आ गया 3, तो हमें x की वैल्यू मिल गई। फिर हम लोग इसको इससे कंपेयर करते हैं, 2z - 3 = 15, 3 को इधर लेकर आते हैं, 2z = 15 + 3 तो 18, तो z = 18/2 तो क्या आ जाएगा 9, z = 9 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, 2y = 12 तो y = 6, ये यहाँ पे नीचे चला जाएगा। अब हम लोग z की निकालते हैं, सॉरी t की निकालते हैं, 2t + 6 = 18, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2t = 18 - 6, तो 2t कितना आ जाएगा 12 और t = 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। इसमें हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y निकालने के लिए दिया है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 2x 3x, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -y और y = 10 और ये 5। अब अगला स्टेप क्या करना है कि इन दोनों को प्लस करना है, तो 2x - y और 3x + y = 10 और ये 5। अब हमें निकालना है x और y, तो हम इसको इससे कंपेयर करते हैं और इसको इससे कंपेयर, 2x - y = 10, तो 3x + y = 5, ठीक है। इसको हमने मान लिया ये फर्स्ट है, इसका ये सेकंड मान लिया। अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो ये y और y कैंसिल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 तो 5x = 15, तो x = 15/5, तो ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम लोग इस x की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट x = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 × 3 - y = 10, तो 6 - y = 10, तो 10 को इधर लेकर आते हैं और y को, तो y = 10 - 6, तो y = -4, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड w। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा 3x 3y 3z 3w, फिर यहाँ पे बनेगा। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे, x + 4 6 + x + y -1 + z + w और यहाँ पे 2w + 3। अब हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ पे 3x = x + 4, x को इधर लेकर आते हैं, तो 3x - x = 4, तो x = 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको और इसको कंपेयर करते हैं, 3y = 6 + x + y, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इस y को जो हम लोग इधर लेकर आते हैं, तो यहाँ पे बनेगा 3y - y = 6 + x, तो 2y = x की वैल्यू हमें पता है, तो 6 + 2, तो y = 8, y = 8/2, तो हो जाएगा 4। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, यहाँ से हम लोग को w की वैल्यू पता चल जाएगी, तो 3w = 2w + 3, तो इस 2w को इधर लेकर आते हैं, 3w - 2w = 3, तो w = 3, हम यहाँ पे w की भी वैल्यू पता चल गई। अब नेक्स्ट है 3z = -1 + z + w, अब हम लोग यहाँ पे w की जब वैल्यू डालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3z = -1 + z + 3, इस z को हम लोग इधर रखेंगे, 3z - z = 1 + 3, तो यहाँ पे 2z = 2, तो z = 2/2 विच इज़ 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट, ठीक है।